कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा या मुअल्लिम आदम अल्लिमनी व मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमनी। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, हम सब मुसलमान हैं। हमने कलमा पढ़ा है और हम सब मुसलमान हैं। और हमारे माशरे में मुसलमान दो तरह के हैं, दो तरह के मुसलमान हैं। और आज देखना हमने ये है कि हम कौन से मुसलमान हैं। पहली किस्म उन मुसलमानों की है कि जो कानूनी तौर पर मुसलमान हैं, क्योंकि मुल्क मुसलमानों का है और वालिदैन मुसलमान थे, नाम भी मुसलमानों वाला है, कानूनी तौर पर मुसलमान हैं। और दूसरे वो हैं जो हकीकी मुसलमान हैं। हकीकी मुसलमान में और कानूनी मुसलमान में बड़ा फ़र्क है। कानूनी मुसलमान वही है जो मुसलमानों के मुल्क में रहे, नाम मुसलमानों का हो, कभी वो नमाज भी पढ़ ले, कभी ज़कात भी दे दे, ईद के ईद मस्जिद में आ जाए, वालिदैन भी मुसलमान थे, ख़ुद भी मुसलमान है, मुल्क भी मुसलमानों का, कलमा भी पढ़ा हुआ है, वो कानूनी मुसलमान है। और हकीकी मुसलमान वो है जो मुसलमान का माना समझ कर कि मुसलमान कहते किसे हैं फिर वैसा बन जाए, वो हकीकी मुसलमान है। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि कसरत इस्तेमाल की वजह से उर्दू में हमें मारूफ़ है कि मुसलमान है, ये काफिर है, काफिर के मुकाबले में हम मुसलमान कह देते हैं। लेकिन मुसलमान जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, मुस्लिम, मुस्लिम कहते हैं अरबी में, तो ये अरबी का लफ्ज़ है। तो अरबी ग्रामर में जाकर हम देखें कि इस लफ्ज़ का माना क्या है। जब इसका माना समझ आएगा ना, तो फिर हम ख़ुद अपने आप को देख सकेंगे कि क्या हम हकीकी मुसलमान हैं या कानूनी मुसलमान हैं। मुस्लिम अरबी में उस ऊँट को कहते हैं, उस ऊँट को जिस ऊँट के नाक में सुराख करके नकेल डाल दी जाए और उसकी नकेल, उसकी लगाम वो ऊँट के मालिक के हाथ में पकड़ा दी जाए, और अब उस ऊँट का मालिक नकेल उस ऊँट की उसने अपने हाथ में पकड़ी है, जहाँ वो इशारा करता है ऊँट बैठता है, जहाँ चलाता है वो चलता है, जहाँ से उस ऊँट को वो खिलाता है वहाँ से वो खाता है।
जहाँ से वो इशारा करता है ऊँट खाना छोड़ देता है, क्योंकि अब उस ऊँट की अपनी मर्ज़ी नहीं है, उसके मालिक की मर्ज़ी है। उस ऊँट को अरबी में कहते हैं हाजा जमलुल मुस्लिम, ये मुस्लिम ऊँट है, ये मुसलमान ऊँट है। क्यों? क्योंकि इस पर इसकी मर्ज़ी नहीं है, इसकी अपनी मनमानी नहीं, अपनी मर्ज़ी से ये चल नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से ये खा नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से ये सफ़र नहीं कर सकता, इस पर इसके मालिक की मर्ज़ी है। उसी से लिया गया है मुसलमान, ये बंदा मुसलमान है। क्यों? इसने कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ने का माना ये है कि इसने अपनी नकेल अपने मालिक के हाथ में दे दी है, रब के हाथ में दी है। ऊँट की नकेल नज़र आने वाली है और मुसलमान की नकेल जो है वो नज़र नहीं आती। वो दिल का अहद व पैमान है कि अल्लाह से वादा किया है कि अल्लाह तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तूने मुझे पैदा किया है, तू जैसे कहेगा मैं वैसे करूँगा, जहाँ तू चलने का हुक्म देगा मैं चलूँगा, जहाँ तू बिठाएगा मैं बैठूँगा, जहाँ तू खिलाएगा मैं खाऊँगा, जहाँ से तू रोक देगा मैं रुक जाऊँगा। ये मुसलमान है। और हम देख लें कि हम हकीकी मुसलमान हैं या कानूनी मुसलमान हैं। सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ने हम सब मुसलमानों पर लगाई है, वो 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि 5 दफ़ा अज़ान की आवाज़ आएगी, बुलावा आएगा, तुमने आना है, अल्लाह अकबर की सदा पर मस्जिद में आना है, सर झुकाना है और अपने मुसलमान होने का सबूत देना है। सबसे पहली ज़िम्मेदारी है, बाकी बातें बाद में हैं। और ये ज़िम्मेदारी ऐसी ज़िम्मेदारी है कि अगर इस ज़िम्मेदारी को दुरुस्त कर लिया जाए, ठीक तरीके पर इसको अदा कर लिया जाए, सारी ज़िम्मेदारियाँ ठीक हो जाती हैं। सारी ज़िम्मेदारियाँ। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा ना, आपने कई बार सुना है। और ये भी सुना है कि अगर नमाज दुरुस्त हुई सारे काम दुरुस्त होंगे। क्यों? क्योंकि जिस बंदे की दुनिया में नमाज ठीक हो जाए सारे काम ठीक हो जाते हैं। मामलात अगर ठीक नहीं है तो नमाज ठीक नहीं है, अपनी नमाज को दुरुस्त करें, नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं। और आप हमारे मुआशरे का अलमिया ये है, देखें कि आज ना हम चोरी करने वाले को चोर कहते हैं, उसे मुजरिम समझते हैं। ज़ानी जो ज़िना करे उसे हम मुआशरे में बुरा तसव्वुर करते हैं। डकैत को, ज़ानी, शराबी, चोर, सबको हम ये सारे काम इसको हम गुनाह समझते हैं। लेकिन नमाज का न पढ़ना, नमाज छोड़ देना, इसको हम गुनाह ही नहीं समझते। और लोग बड़ी ढटाई से कहते हैं कि क्या हो गया, हम कोई ज़ानी थोड़े हैं, शराब हम नहीं पीते, चोरियाँ हम नहीं करते, जुआ हम नहीं खेलते, हराम हम नहीं खाते, क्या हो गया नमाज नहीं पढ़ी तो। यानी तसव्वुर ये बन चुका है कि नमाज छोड़ देना कोई बड़ा मसला नहीं है। जबकि आप कुरून उला को देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, आपके सहाबा का दौर, अगर उस वक्त का मुताला आप करें, तारीख़ को पढ़ें, तो आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक मुसलमान हो और वो बेनमाज हो। ये तसव्वुर ही नहीं था। हाँ, ये तसव्वुर था कि एक मुसलमान है, उसको शैतान ने बरगलाया, उससे ज़िना हो गया। मुसलमान है, शैतान के बहकावे में आ गया, उसने चोरी कर ली है। मुसलमान है, उसने झूठ बोल दिया है। ये गुनाह तो होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना की हद भी लगाई है, चोर के हाथ भी काटे हैं, वो मुसलमान ही थे, उनसे ये गुनाह हो जाते थे। लेकिन ये तसव्वुर बिल्कुल नहीं था कि एक बंदा हो मुसलमान और हो वो बेनमाज, जो तसव्वुर आज हमारे माशरे में पाया जाता है। हत्ता कि यहाँ तक था, सहाबा कराम कहते हैं कि हम ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था फजर की नमाज के बाद आप पता करते कि आज कौन सा सहाबी नमाज में मौजूद है, कौन सा नहीं है। और हमें भी करना चाहिए, कौन सा साथी हमारा मस्जिद में आज आया, कौन सा नहीं आया। और फिर आप जब देखते ना कि फ़लाँ साथी नहीं है, आप उसके बारे में पूछते कि वो सफ़र पर तो नहीं गया हुआ, कहीं गया है, सफ़र पर तो ठीक है कहीं गया हुआ है। अगर फिर वो सफ़र पर नहीं गया, यहाँ मौजूद है, तो फिर वो बीमार होगा, इसलिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आया। तो फिर आप चल कर जाते, उसकी तीमारदारी करते। सहाबा कराम भी ऐसे करते। और अगर वो सफ़र पर भी नहीं गया, बीमार भी नहीं है, फिर भी नमाज़ पढ़ने नहीं आता, सहाबा कहते हम ये समझते कि ये बंदा मुनाफिक हो गया है, ये बंदा मुनाफिक हो गया, ये मोमिन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर मोमिन होता तो ज़रूर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आता।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस हद तक कहा है, इस हद तक आपने फरमाया मेरा दिल करता है कि मैं ना अपने मुसल्ला इमामत पर अपने एक सहाबी को खड़ाऊँ, वो जमात कराए, नमाज़ पढ़ाए, और मैं देखूँ मदीना की गलियों में जाकर चक्कर लगाऊँ कि कौन सा ऐसा बंदा मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज नहीं पढ़ता। आप रऊफ़ और रहीम पैगम्बर, रहमत लिल आलमीन पैगम्बर क्या कहते हैं, फिर जाकर उसको बुला कर लाऊँगा, उसकी मिन्नत करूँगा कि आओ नमाज पढ़ो? नहीं, बल्कि आपने फरमाया मेरा दिल करता है वो बंदा मेरे मुसल्ले पर जमात कराए, मैं जाऊँ और अपने साथ एक जमात लेकर जाऊँ, उनके पास लकड़ियाँ हों, लकड़ियों के गट्ठे हों, और मैं उन लोगों के घरों में डालकर उनके घरों को आग लगा दूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, जो मस्जिद में नहीं आते जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए, उनके घरों को आका फरमाते मैं आग लगा दूं, जो पढ़ते ही नहीं, जो पढ़ते ही नहीं, उनके घरों में फूल डालेंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम क्यों नहीं किया? आप करते, आप वक्त के हुक्मरान थे, आप करते ये काम, लेकिन आपने फरमाया मुझे डर है कि उस घर में औरतें भी हैं जिनका मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना उन पर फ़र्ज़ नहीं है, वहाँ पर बच्चे भी हैं जिन पर अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए मैं अपने इस इरादे को तर्क कर देता हूँ। वरना मेरा दिल यही करता है कि जो बंदा मुसलमान भी है, कलमा भी पढ़ता है, अपने आप को अल्लाह का बंदा भी कहता है, फिर भी अजान हो गई वो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता, तो ज़मीन पर रहने का उसका हक़ ही नहीं है, उसको जला दिया जाए। ये रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर का फरमान है। और कई अहादीस मौजूद हैं, कई अहादीस कि जिसमें ये वाज़े तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना, दो तरह के मुसलमान हैं हम, एक कानूनी मुसलमान, रियासती मुसलमान कि बाप भी मुसलमान था, हम भी मुसलमान हैं, नाम भी मुसलमानों वाला है, और चंद एक रिवाज के तौर पर हम मुसलमानों वाले काम भी कर लेते हैं। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है, फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात, बंदे और काफिर के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है वो नमाज है। नमाज ही ऐसा काम है जिससे वाज़े नज़र आता है कि ये बंदा मुसलमान है। वरना जितने भी आप काम है ना, देख लें, इस्लाम के हज साल के बाद है और हर बंदे पर भी फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात साल के बाद देनी है और निसाब वाले ने देनी है, रोज़े साल के बाद आते हैं, और जितने भी काम है, दाढ़ी रखना है, दाढ़ी हिंदू भी रखते हैं, सिख भी रखते हैं, और भी कई लोग दाढ़ी रख लेते हैं, इससे नहीं पहचान होती कि ये बंदा मुसलमान है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो इस्लाम को जाहिर करती है कि 5 दफ़ा जो बंदा अल्लाह अकबर की सदा पर आता है, सर को झुकाता है, हर देखने वाला कहेगा कि वाक़ईतन ये मुसलमान है। जो नहीं आता, बाकी काम तो सारे मिले जुले हैं, उन कामों से पहचान नहीं होती। पहचान जो है वो नमाज की है। इसीलिए फरमाया कि बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात, बंदे के दरमियान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। और दूसरी हदीस है, उसमें फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिस बंदे ने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया है, अब उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी, उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक़ नहीं है। हम आप खुद अपने दिल से पूछें कितनी नमाजें हमने छोड़ी हुई हैं। नहीं तो आज से तौबा करें, आज से तौबा करें, उसके लिए तौबा है। कफ़ारा क्या है उनका? ज़िंदगी भर की नमाजें नहीं पढ़ी तो आज ही तौबा कर लें और आज से पुख्ता नमाजी बन जाए, अल्लाह पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे, ठीक है ना। वरना ये नमाज का न पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। ज़िना से बड़ा गुनाह है, चोरी करने से बड़ा गुनाह है नमाज का न पढ़ना, शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज का न पढ़ना। आज क्या होता है हमारे माशरे में, जानी को कोई बंदा अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता, शराबी के साथ अपनी हमशीरा का, अपनी अजीज़ा का रिश्ता नहीं कराता, किसी चोर के साथ, किसी डाकू के साथ उनको रिश्ता नहीं देता। लेकिन माशरे में कई ऐसी मिसालें आपने भी देखी होंगी, बेनमाज को बड़ी खुशी के साथ दे देते हैं। जबकि इमाम इब्न क़य्यिम ने अपनी किताबुस सलात के अंदर लिखा है कि नमाज का न पढ़ना चोरी करने से बड़ा गुनाह है, ज़िना करने से बड़ा गुनाह है, रिश्वत लेने से बड़ा गुनाह है। इन सारे गुनाहों की जड़ है नमाज का न पढ़ना। जो बंदा नमाज छोड़ देगा, शैतान उस पर मुसल्लत हो जाएगा, वो उसको झूठ भी बुलवाएगा, वो चोरियां भी कराएगा, वो ज़िना की तरफ भी ले जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आएँ
अपने आप को 5 वक्त का पुख्ता नमाजी बनाएं और अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को नमाज की तरफ लेकर आएं। और जितने भी इमाम गुजरे हैं ना, किसी भी इमाम ने और कोई भी मसलक, आप अभी जाएं उलमाए देवबंद से पूछें कि जो बंदा बेनमाज है उसका क्या हुक्म है। उलमाए बरेलविया से पूछें, उलमाए अहले हदीस से पूछें, सब किसी मसलक ने भी बेनमाज बंदे को कबूल नहीं किया। सब के यहाँ यही है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जो बरेलविया के बड़े इमाम हैं, वो लिखते हैं अपनी किताब में, अपने फतवे में लिखते हैं कि जो बंदा बेनमाज है वो मर जाए तो उसका जनाजा ना पढ़ा जाए। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है कि जो बंदा बेनमाज हो, मर जाए, जनाजा भी नहीं पढ़ना, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना, क्योंकि उस बेनमाजी की जो नहूसत है, उसकी नहूसत की वजह से बाकी लोगों को भी अजाब होता है। और आज अगर ऐसे हो जाए ना, कई मिसालें भी मौजूद हैं, ऐसे हो जाए ना इसी चक में, जो उलमा हैं, इस मस्जिद का जो इमाम है और बाकी मसाजिद के जो इमाम हैं, ये आपस में मुत्तफिक हो जाएं कि जो बेनमाज बंदा फौत हो गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ना, उसका जनाजा नहीं पढ़ना। जो बेनमाज, नमाज उसकी जो नमाज पढ़ता है उसी पर नमाज पढ़ेंगे जो नमाज पढ़ता है। जो पढ़ता ही नहीं उसकी नमाज क्या पढ़नी है। एक ऐसा एक दफ़ा करना पड़ेगा, सारे नमाजी न बन जाए तो फिर क्या ना, वरना फतावे मौजूद हैं। और शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह ताला, जो सऊदी अरब के बहुत बड़े मुफ्ती आज़म गुजरे हैं, उनका फतवा है, वो कहते हैं कि जो बंदा आया ना रात को देर से काम से आया, अपनी ड्यूटी से देर से आया, या मौलवी था, वो रात भर तकरीरें करता रहा, सफ़र से आया वापस, और रात को सोने से पहले अपनी बीवी से कहता है मैं थका हुआ हूँ, रात भर मैंने सफ़र किया है, तूने मुझे सुबह 10 बजे जगाना है, 8 बजे जगाना है, तो मैंने फिर उठकर ड्यूटी पर जाना है। उसके ख्यालात में, उसके वहमो गुमान में नमाज होती है सुबह 5:30 बजे, वो कह रहा है मुझे 8 बजे जगाना है। उसकी रूटीन में नमाज है ही नहीं, उसके जहन में नमाज का ख्याल ही नहीं, बल्कि क्या कहता है, फलां टाइम मुझे उठाना है और मैंने जाना है। वो शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह ताला अपने फतवे में लिखते हैं कि नमाज फजर का वक्त तो जिस वक्त आएगा, ये बंदा उसी वक्त काफिर हो गया है। उसी वक्त, जिस वक्त इसने कहा था सुबह नमाज के लिए मुझे नहीं जगाना, मैं थका हुआ हूँ, रात भर मैंने सफ़र किया है, 8 बजे उठाना है मुझे, उसी वक्त ये बंदा दीन से ख़त्म। क्योंकि उसमें तसव्वुर एक है, वो जो देर से आया सो गया, उसके जहन में आया कि मैंने उठना है, अगर अल्लाह ने आँख खोली तो ज़रूर मैंने नमाज़ पढ़नी है, लेकिन सोया वो देर से, आँख नहीं खोल सकी, वो नहीं उठा। 8 बजे उसकी आँख खुली, 10 बजे खुली, किसी ने उठाया भी नहीं, अलार्म लगाया था फिर भी नहीं उठ सका, उसका मामला अलग है। वो जिस वक्त उठे वो नमाज़ पढ़ ले, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल फरमाएंगे। लेकिन जिस बंदे के जहन में शुरू से ये है पढ़नी नहीं नमाज, तो मेरे भाई और दोस्तों, आएँ हकीकी मानों में मुसलमान बने, और पहली जो जिम्मेदारी है नमाज की, उस नमाज को अपना अव्वलीन फरीज़ा समझें। सब चीज़ें लेट हो जाएं, पीछे हो जाएं, हर काम अपना बाद में हो, हर दुनिया के काम की हैसियत सानवी हो, पहले नंबर पर हमारे लिए हमारी नमाज मुक़द्दम हो। ज़िंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और जो बंदे नमाज नहीं ना पढ़ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुनिया से ही सज़ा देना शुरू कर देते हैं। दुनिया से ही उसकी सज़ा शुरू हो जाती है जो बंदा नमाज ना पढ़े, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया हमें अपनी इबादत के लिए। वो काम नहीं करेंगे, जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई जाए उस मकसद को वो पूरा न करे तो फिर ख़राबियाँ होती हैं। बेनमाज इंसान मरने के बाद तो उसकी कब्र जहन्नम का गड्ढा बनेगी, उसको जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। कुरान कहता है, जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा ना कि तुम्हें जहन्नम में क्यों डाला गया, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जब पूछेंगे ना जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें जहन्नम में क्यों डाला गया। और ये सवाल, इस सवाल से बहुत अगर गौर करें ना कुरान के इस सवाल पर, सारी बात समझ आती है कि बंदा सवाल किस से करता है। जहन्नम की जब जन्नती सैर कर रहे होंगे, अल्लाह ताला दिखाएंगे ये जहन्नम है, देखो। जन्नती देख रहे होंगे, जन्नत में जाने वाले देख रहे होंगे जहन्नम वालों को। और सवाल तो उससे है ना जिसको जानते हो, जिसका पता ही नहीं कि ये कौन है, उससे सवाल करने का क्या तुक बनता है।
उनको जानते होंगे दुनिया में, उन जहन्नम में जलने वालों को दुनिया में ये जानते होंगे जन्नती। और जानने के बाद भी दो कैफियतें, अगर वो जानते होंगे ये काफिर हैं, ये मुनाफिक है, ये तो जहन्नम में जाने वाला है, उससे फिर सवाल ये करने का कोई तुक ही नहीं बनता कि तुम क्यों आगे जहन्नम में। ये जन्नती उन जहन्नम वालों को जानते भी होंगे और दुनिया में ताल्लुक भी ऐसा होगा कि ये इनको समझते होंगे ये जन्नत में जाने वाले हैं, ये तो कलमा पढ़ने वाले हैं, ये तो जन्नत में जाएंगे। वहाँ जन्नत में जाकर जब देखेंगे कहेंगे तुम क्यों आ गए, तुम तो कलमा पढ़ते थे, हम तो समझते थे कि तुम जन्नत में जाओगे। कौन से ऐसे गुनाह थे जो हमसे छुप कर तुम किया करते थे जिसकी वजह से आज तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ा। तो वो जहन्नम में जाने वाले जहन्नमी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये कुरान है और सादा तर्जुमा है, कोई भी तर्जुमे वाला कुरान उठाकर देख लें, वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे, कलमा तो पढ़ा था, तुमने ये समझा कि जन्नत में जाएंगे, लेकिन नमाज न पढ़ने की वजह से अल्लाह ने हमें जहन्नम में डाल दिया है। तो मेरे भाई और दोस्तों देखें, ये ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, पता नहीं कब मौत आ जाए। आज से ही वादा करें 5 वक्त के नमाजी बने, 5 वक्त के नमाजी बने। और मैं कह रहा था कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता ना, उसकी सज़ा दुनिया से शुरू हो जाती है। उसी वक्त से जब से वो नमाज छोड़ता है अल्लाह ताला उसको सज़ा देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली सज़ा जो बेनमाज इंसान को इस दुनिया में मिलती है ना, वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनमाज इंसान की ज़िंदगी से सुकून छीन लेते हैं। ये पहली सज़ा है जो दुनिया से शुरू हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनमाज इंसान की ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर देते हैं। कुरान कहता है मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो बंदा मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा, और तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ज़िक्र से मुराद यहाँ नमाज है। जो बंदा भी अल्लाह कहते हैं मेरी नमाज से मुँह मोड़ेगा ना, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, मैं उसकी ज़िंदगी को परेशान कुन बना दूँगा। परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी उसकी। ये नहीं कि दौलत नहीं होगी, दौलतों के अंबार होंगे, लेकिन दिल में सुकून नहीं होगा, दिल का हिर्स ख़त्म नहीं होगा, परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, दिल को इत्मीनान नहीं मिलेगा। कभी बाप बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी औलाद परेशान, कभी कारोबार की परेशानियाँ, कभी मुआशरे की परेशानियाँ, कभी रिश्तेदारों के झगड़े, कभी घर के झगड़े, कभी सियासी लेन देन में झगड़े। ये परेशानियों में ज़िंदगी गुजारता रहेगा, नतीजा क्या निकलेगा? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाते हैं सारी ज़िंदगी परेशानियों में गुजार कर आएगा, मरने के बाद जब हम इसको उठाएंगे तो अंधा करके उसको उठाएंगे, क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। तो दुनिया में पहली सज़ा बेनमाज इंसान को क्या मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लेते हैं। आज देख लें, बड़े बड़े पैसे हैं, बहुत कुछ है, पैसों के अंबार हैं, लेकिन रात को जब सोते हैं तो नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। कई ऐसे दुनियादार मौजूद हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह ने ज़िंदगी से सुकून छीन लिया है। और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इस हदीस को आपने गौर से सुनना है। फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यब्न आदम, ए आदम के बेटे। हम सब को खिताब करके अल्लाह ताला खुद कहते हैं यब्न आदम, ए आदम के बेटे, तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाला कर, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। जब अजान की आवाज़ आए तेरी दुकान बंद हो जाए, तेरा कारोबार बंद हो जाए, तफर्रग, फारिग हो जा तू, मेरी इबादत के लिए आजा मस्जिद में। तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुझे 2 इनाम दूंगा, 2 इनाम दुनिया में। कौन से? फरमाया तमला कल्बा का गिना, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, तेरे दिल को मैं गिना से भर दूंगा। गिना कहते हैं अमीरी को, तेरे दिल को मैं अमीर कर दूंगा। तेरे दिल में ये कंजूसी नहीं होगी, ये माल का हिर्स नहीं होगा कि अभी तो कुछ नहीं कमाया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अल्लाह फरमाते हैं तेरे दिल को मैं अमीरी से भर दूंगा। चाहे तू रेडी भी लगाता होगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। आज देख लें जो बंदे नमाज पढ़ते हैं ना, 5 वक्त के नमाजी हैं, वो चाहे गरीब हों, गुरबतों में हों, उनसे हाल पूछें तो वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने के रब ने तौफीक दी है। और उनके मुकाबले में फैक्ट्रियों के मालिक, मिलों के मालिक, करोड़ों और अरबों रुपए बैंक बैलेंस वाले नमाज नहीं पढ़ते ना, आप उनसे हाल पूछ कर देखें, हाल पूछ कर देखें, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी।
स्यापे ही स्यापे, परेशानियाँ ही परेशानियाँ। ये क्या है? वजह ये है कि अल्लाह को वक्त नहीं दिया। पहला इनाम अल्लाह फरमाते तेरे दिल को मैं अमीरी से भर दूंगा, और दूसरा इनाम फरमाया कि तेरे कामों को मैं समेट दूंगा, तेरे बिखरे हुए काम मैं खुद समेट दूंगा, वो थोड़े हो जाएंगे। जब तू दुकान बंद करके अपने कारोबार को छोड़कर वक्त मेरी इबादत के लिए निकालेगा ना, तेरे बिखरे हुए कामों को मैं कम कर दूंगा, तेरे सारे काम एक ही दिन में हो जाएंगे। और अगर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तूने मेरी इबादत के लिए वक्त न निकाला ना तो दुनिया में 2 सज़ाएं भी दूंगा। वो क्या है कि तेरे दिल को मैं फ़कीरी से भर दूंगा, तेरे दिल को फ़कीरी से भर दूंगा। अगर मेरी इबादत के लिए वक्त न हुआ तेरे पास, फ़कीरी से दिल भर गया है तो क्या है? पैसा बहुत है लेकिन दिल कंजूस है, दिल फ़कीर है, खर्च करने का दिल नहीं करता। दिल में अभी हिर्स वो ही है, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन दिल में हिर्स क्या है? वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो प्लाट भी मैं ले लूँ, वो दुकान भी ले लूँ, फलां गाड़ी भी ले लूँ, फलां जगह पे अभी बंगला भी लेना है। वो लेता जाए, बढ़ता जाए, दिल का हिर्स मज़ीद बढ़ता जाएगा। ये वजह क्या है कि अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला। और आगे दूसरी सज़ा अल्लाह फरमाते हैं वअयदी का शुगला, तेरे हाथों को फजूल कामों में मैं मसरूफ़ कर दूँगा। वक्त नहीं होगा, काम तेरे ख़त्म नहीं होंगे। आज ऐसे ही है, जो बंदे नमाज नहीं पढ़ते ना, सारा दिन काम करते हैं, रातों को भी जागते रहते हैं, काम ख़त्म नहीं होते, ख़त्म ही नहीं होते काम। कहाँ से ख़त्म हो? अल्लाह की इबादत के लिए वक्त ही नहीं निकाला। तो मेरे भाई और दोस्तों, पहली सज़ा दुनिया में बेनमाज इंसान को ये मिलती है कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर देते हैं, उसके काम ही पूरे नहीं होते, वो अपने कामों में लगा रहता है। इसी हालत में उसकी वफ़ात हो जाती है और फिर आखिरत में अंधा करके अल्लाह ताला उठाएंगे। तो अभी से ये पहली सज़ा है, और भी हैं, फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह वो भी बयान करेंगे दुनिया में बेनमाज इंसान को क्या सज़ा मिलती है। तो बात करने का मकसद ये है, जो शुरू में मैंने बात की थी, कि हम हकीकी मानों में देखें, हकीकी मुसलमान हैं हम या कानूनी मुसलमान हैं। अपने आप को हकीकी मुसलमान बनाएं। हकीकी मुसलमान वो होता है जो सर के पाँव, बालों से लेकर पैरों के नाखनों तक पूरे का पूरा इस्लाम के मुताबिक हो, और अपने बच्चों को भी नमाज की दावत दें, नमाज पढ़ने का कहें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज का कहो, उसको लेकर आओ मस्जिद में, ताकि उसकी आदत बने, रूटीन में आए उसके नमाज। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चा 10 साल का हो जाए, 7 से लेकर 10 साल 3 साल तक आप कहते रहे, उसको लाते रहे मस्जिद में, नमाज सिखाते रहे, 10 साल तक, 3 सालों में वो नमाजी बन जाएगा। 3 साल कर लेना ये काम, नमाजी बन जाएगा। और आप फरमाया कि हो सकता है कि 10 साल का होकर भी वो नमाज ना पढ़े ना, फिर 3 साल सिखाया भी आपने, तवज्जो भी दिलाई, नमाज का कहा भी, अब 10 साल का हो गया फिर भी नहीं पढ़ता, तो फिर मार कर नमाज पढ़ाओ, मार कर नमाज पढ़ाओ। हम क्या करते हैं, ये अभी बच्चा है, अभी तो बच्चा है, अभी सोने दो, 10 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अभी बच्चा है, मोबाइल चलाने का मास्टर है, गेमें खेलने का मास्टर है, ड्रामे के सब के नाम आते हैं, फिल्में सारी देख लेता है, नमाज पढ़ने के लिए अभी बच्चा है, कुरान नहीं आता। तो फिर क्या होता है, बड़े होकर फिर कहते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे फिर पढ़ेंगे। जब बड़े होकर वालिदैन कहते हैं ना उनको नमाज पढ़ो, वो कहते हैं जब हम बूढ़े होंगे फिर पढ़ेंगे। तो 10 साल का बच्चा जिसका नमाज नहीं पढ़ता, वालिदैन को गुनाह होता है, वालिद को गुनाह होगा। 10 साल की आपकी बेटी नमाज नहीं पढ़ती तो आप मुजरिम हैं, आपकी बीवी नमाज पढ़ती तब भी आप मुजरिम हैं, आपकी बहन, आपकी माँ नमाज नहीं पढ़ती, आप मुजरिम हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, फरमाया हर बंदा राई है। वे सारे क्यों हैं? आप बहन को खाना खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, बीवी का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी आपकी, आपका बेटा आपके घर से खाता है, नमाज पढ़ने के लिए आप कहते हैं कोई मसला नहीं है। क़यामत के दिन सवाल होगा। और हकीकी मुसलमान जो होता है उसको इस बात की फ़िक्र होती है और परेशानी लायक होती है उसको कि मेरा बेटा होकर नमाज क्यों नहीं पढ़ता। तो हकीकी मुसलमान जो ना हो वो दुनिया का नुकसान करे तो बाप को बड़ा फ़िक्र होती है कि आज बच्चा जो है ना वो दुकान पर नहीं गया, आज उसने नुकसान कर दिया, आज फलां कहा नहीं माना, वो डांटता भी है, मार तक भी होता है, उसको मारते भी हैं कि ये नुकसान क्यों किया, लेकिन उसकी आखिरत का नुकसान हो रहा है।
उसको नमाज आती नहीं, नमाज का तरीका नहीं आता, वो नमाज पढ़ता नहीं, वो दीनदार नहीं, उसने दाढ़ी नहीं रखी, वो झूठ बोलता है, वो सूदी कारोबार में लगा हुआ है, वो फिल्में देखता है, कोई परवाह ही नहीं। इसका क्या मतलब? जिसको परवाह नहीं वो हकीकी मुसलमान नहीं। वो रस्मी और रिवाजी और कानूनी मुसलमान तो हो सकता है, हकीकी मुसलमान वो है जिस वक्त उसकी आखिरत ख़राब हो रही हो और उसको तकलीफ़ हो, मुस्तकबिल बच्चे का बिगड़ रहा हो, स्कूल न जाए ना, न पढ़े, खेलता रहे, हम क्या कहते हैं? इसका मुस्तकबिल बिगड़ रहा है, इसकी आखिरत ख़राब हो रही है। हालांकि जो हकीकी मुसलमान है उसका मुस्तकबिल उसकी मौत के बाद है। हकीकी मुसलमान का मुस्तकबिल मरने के बाद शुरू होना है। और आज हम सब देखें कि हमारी जहन में जो हमारी प्लानिंग होती है, हमारे जो सोच है हमारी, वो कहाँ तक जाती है कि कल को मैंने ये करना है, परसों ये करना है, अगले महीने मैंने ये करना है, अगले साल ये करना है, मेरा बच्चा जब इतने साल का होगा फिर स्कूल पढ़ेगा, फिर बड़ा होगा, फ़लाँ कॉलेज में जाएगा, फ़लाँ डिग्री लेगा, फ़लाँ जगह पे नौकरी करेगा, फ़लाँ जगह पे इसकी शादी करेंगे। क्या मरने के बाद भी हमारे शेड्यूल में है कुछ मरने के बाद क्या होगा? क्योंकि उस जान को देखा ही नहीं, आखिरत की फिक्र ही नहीं, ये शेड्यूल सारा है हमारा और मरना याद ही नहीं। कोई भी हो, मैं हूं चाहे आप है, हम सब अपने आप का मुहासबा करें, गौर करें। ये तो हम रोज़ कहते हैं ना कि कल को ये करना है, परसों हमने ये करना है, अगले साल ये करना है, आइंदा साल ये करना है, बच्चा इतना हो जाएगा तो इसको ये कराएंगे, फलां ने ये करना है, फलां ने ये करना है। कहीं हमारे सोच में, वहम व गुमान में ये भी है कि मरने के बाद क्या करना है या क्या होगा हमारे साथ। या अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना, सबको फिक्र होगी कि सर्दियों के कपड़े लेने हैं, बिस्तर लेने हैं। पहले तो पड़े होते हैं हर किसी के पास, नहीं तो लेने हैं, जूते लेने हैं, फलां चीज़ लेनी है, फलां लेनी है, फलां बच्चे का फलां चीज़ लेनी है, फलां की फलां शय लेनी है। ये सारा शेड्यूल हम कर रहे हैं किस लिए? कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। और सर्दियाँ कितने दिन होगी? 2-4 महीने। उसके लिए इतनी प्लानिंग। मरने के बाद कब्र में भी सोना है, उसका पता है कि उसमें सर्दी होगी, गर्मी होगी, उसके लिए क्या करना है। और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मरने के बाद, आखिरी हदीस सुनाकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। जब बंदा फोत होता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे असर की नमाज का वक्त है। असर की नमाज का वक्त, चाहे वो सुबह को फोत हो, वो ज़ुहर के वक्त फोत हो, वो रात की किसी घड़ी में फोत हो, फोत होते वक्त उस बंदे को महसूस ऐसे होता है कि सूरज गुरूब होने वाला है। और अगर वो है ना नमाज की फ़िक्र करने वाला, दुनिया में नमाज की फ़िक्र करने वाला है, वो फरिश्ते आते हैं उसके पास, उठाकर बिठाते हैं कि मन रब्बो का, मन नबियों का, अपने सवालों का जवाब दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बंदा कहता है दऊनी फ़ाना उसल्ली, आपके बातों का जवाब मैं बाद में दूंगा, सूरज गुरूब होने वाला है, मुझे पहले नमाज पढ़ने दो। सूरज गुरूब होने वाला है, असर की नमाज नहीं पढ़ी मैंने, मुझे नमाज पढ़ने दो, आपके साथ बातें बाद में करूँगा। और ये कौन बंदा कहेगा? ये कौन कहेगा? ये वही कहेगा जो दुनिया में अजान की आवाज़ हो जाए वो सब के ये कहे, वो दुकान पे बैठा हुआ है, कहे ग्राहकों को कि आपको सौदा मैं बाद में दूंगा, पहले नमाज पढ़ने दो। वो खेतों में खड़ा है, वो बैठक में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, अजान की आवाज़ कानों में आई, फ़ौरन कहे कि बस ख़त्म, अजान हो गई, पहले नमाज, तुम्हारा काम बाद में। वो बाप से भी कहे, वो माँ से भी कहे, जिसकी सारी ज़िंदगी उसकी तरजीह है अव्वल उसकी नमाज रही होगी, वो कब्र में भी कहेगा जब सब कुछ बदला, कब्र में सब कुछ बदला हुआ है, सारा माहौल ही और है, ये दुनिया नहीं, ये सूरज चांद सितारे कुछ भी नहीं, सारा माहौल बदला हुआ है। तो वो कहता है कि मुझे पहले नमाज पढ़ने दो। जो दुनिया में इस कदर जिसको फ़िक्र होगी वो कहेगा। और जिस बंदे को दुनिया में फ़िक्र नहीं होगी उसके साथ भी ऐसे ही होगा, सूरज गुरूब होने वाला होगा, असर की नमाज का वक्त होगा, उसको पता ही नहीं। सवाल करने वाले आएंगे, वो कहेंगे हाँ ला अदरी, मुझे तो कुछ नहीं पता। चाहे वो जितना रट्टे लगा के कब्र के सवालों को याद करने वाला हो, अगर उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी नहीं है तो वहाँ पर नहीं आएगा। मन रब्बों का, मन नबियों का, रब्बी अल्लाह, चाहे रटने से नहीं आएगा, उसके मुताबिक रब्बी अल्लाह, रब को रब माना होगा, नबी को नबी माना होगा, दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर की होगी, तो तब जवाब आएंगे। वो कहेगा मुझे नहीं पता, जैसे लोग करते थे मैं भी करता था। उसी वक्त से ही, उसी हदीस में है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि अफ़रिशू लहू मिनन नार, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए ऊपर ओढ़ने के लिए जहन्नम से चादर लाओ। आज सर्दियों के बिस्तर ले रहे हैं ना हम, कंबल गर्म होना चाहिए। पिछले साल भी सर्दियाँ बहुत सख्त थी, इसलिए पहले से हम प्लानिंग कर रहे हैं। उस कब्र का भी कोई पता है? अल्लाह ताला कहेंगे इसका नीचे बिछाने के लिए, इसका बेडरूम, इसका नीचे जो फॉर्म होना चाहिए, हम कहते हैं ना अच्छी कंपनी का हो, अल्लाह कहेंगे लाओ इसके लिए जहन्नम से अंगारे, वो नीचे बिछा दो इसके लिए। ऊपर लाओ इसका कंबल, वो भी जहन्नम का, और जहन्नम से एक खिड़की भी इसके लिए खोल दो। फिर क्या होगा? वहाँ कोई नहीं चीख सुनेगा, ना कोई पुकार सुनेगा, ना माँ होगी, ना बाप होगा, ना बीवी होगी, ना बच्चे होंगे। आज जिनकी खातिर हम नमाजें छोड़ देते हैं, इन्हीं की खातिर छोड़ते हैं ना। बीवी की फरमाइशें पूरी नहीं होती, बच्चों के नखरे पूरे नहीं होते, इन्हीं के लिए रिश्वतें लेते हैं, इन्हीं के लिए हराम कमाते हैं। नमाज की परवाह हम नहीं करते। हम कहते हैं दुनिया तो आए ना, कोई नहीं होगा, सब अकेला कब्र के गड्ढे में छोड़कर सब आ जाएंगे, और चंद दिनों के बाद भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। अगर नहीं यकीन तो हम अपनों को देखें, कहाँ हैं? किसी का बाप नहीं, किसी का दादा नहीं, किसी का परदादा नहीं, नाम तक भूल गए, नाम तक भूल गए। दुनिया तो कब की बनी है। इसी तरह हमारे साथ भी मेरे भाई ऐसे ही होना है, मेरे साथ भी और आपके साथ भी। हमने एक दिन फौत होना है। इन पीछे जिनकी खातिर हम कर रहे हैं ना ये सारा कुछ, सब भूल जाएंगे हमें। वहाँ कब्र में नमाज काम आएगी, कब्र में कुरान काम आएगा। इसलिए आज से ही अल्लाह से वादा करें कि हम हकीकी मानों में मुसलमान बन जाएं, कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, वक्त पर नमाज पढ़ें, 5 वक्त के पुख्ता नमाजी बन जाएं, नमाज को अपनी तरजीह अव्वल बना दें। तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुकून देंगे, ज़िंदगी भी सुकून से गुजरेगी, और मौत भी हमारी अच्छी होगी, कब्र भी अच्छी होगी, और आखिरत भी हमारी अच्छी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक अता फरमा दें। आखिर